एक बहुत घना जंगल था। उसमें एक सियार और एक ऊंट पास-पास रहते थे। पास-पास रहने के कारण उनमें गहरी मित्रता हो गई थी। वे दोनों साथ-साथ खाते-पीते और घूमने-फिरने वे दोनों साथ-साथ खाते-पीते और घूमते-फिरते थे। वे कभी भी एक दूसरे को र वे कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते थे। एक बार बारिश ना होने के कारण उस जंगल में चारे की कमी हो गई। उस सियार को एक दूसरे सियार से पता चला कि नदी के उस पार का जंगल बहुत हरा-भरा है। वहाँ सभी खेत अनाज और शाक-भाजी से भरे पड़े हैं। दूसरे सियार की बात सुनकर वह सियार बड़ा ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही आकर ऊँट से कहा, नदी के पार बहुत ही हरे-भरे खेत हैं। यदि चल सकोगे तो वहाँ पर खूब पेट भर भोजन मिल सकता है। ऊँट बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरी पीठ पर चढ़कर बैठ जाना, फिर हम बड़ी आसानी से नदी पार चलेंगे। किंतु जरा रात हो जाने दो। रात हो जाने पर जब खेत वाले सो जाएंगे तब वहाँ चलेंगे और खा पीकर फिर वापस लौट आएंगे। यह कहकर वे दोनों रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात होने पर दोनों मित्र चले। ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी को पार कर लिया। वे दोनों एक मक्का के खेत में पहुँचे। उसी खेत में फूट भी थे। सियार ने फट ककड़ी खाकर झट अपना पेट भर लिया। पेट भर जाने पर वह ऊँट बोला, मित्र मुझे भूख आ रही है। ऊँट ने कहा, मित्र कुछ देर और रुक जाओ, मैं बहुत भूखा था, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, पेट तो भर जाने दो। ऊँट के कहने पर सियार कुछ देर के लिए रुक गया, किंतु वह अधिक देर तक ना रुक सका। ऊँट अभी खा ही रहा था कि सियार हू हू चिल्लाने लगा। सियार की आवाज सुनकर खेत के किसान जाग पड़े। सियार तो उन्हें आता देखकर ही झट से भाग निकला। किसानों ने ऊँट पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और उसे मार कर भगा दिया। जब ऊँट नदी पार पहुंचा तो सियार से वह नाराज होते हुए बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरी मट्टी पलीत करवा दी। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। ऊँट की पीठ पर सवार होकर सियार नदी पार करके अपने घर आ गया तो उसने ऊँट की खुशामद करके उसे मना लिया। अगले दिन रात हो जाने पर वे उसी खेत में जा पहुँचे। जब सियार का पेट भर गया तो पहले दिन की भांति ही फिर ऊँट से कहने लगा, मुझे भूख आ रही है। ऊँट के कहने पर वह थोड़ी देर तक तो रुका, लेकिन फिर वह चिल्लाने लगा। इस बार किसानों को आता देखकर सियार तो भागकर नदी पर पहुंच गया, किंतु ऊँट को किसानों ने बहुत पीटा। पिटा हुआ ऊँट जब नदी पार पहुंचा तो उसने जाते ही सियार को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब वह बीच नदी में पहुंचा तो बोला, मित्र सियार, मुझे लुटलुटी आ रही है। यह सुनकर सियार भयभीत हो गया और चिल्लाया, गिड़गिड़ाया कि नदी पार पहुंचाकर ही लौटना, किंतु ऊँट ना माना। सियार को लिए लिए ही वह नदी में लेट गया। पीठ के नीचे दबकर सियार कीचड़ में गड़ गया और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सियार ने ऊँट के साथ जिस प्रकार किया था उसे भी उसका वैसा ही फल मिला। इसलिए कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ में आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।